नमस्कार दोस्तों, आजकल ना एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और वो वर्ड है दोस्तों एंटी नेशनल। बहुत ही आसान हो चुका है किसी को भी एंटी नेशनल कह देना। आप सरकार के साथ चलेंगे तो ठीक, नहीं तो आप एंटी नेशनल। कुछ लोग आपको कमेंट्स में एंटी नेशनल लिखेंगे, बहुत ओपनली ट्वीट कर दिया जाता है कि आप एंटी नेशनल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वर्ड का मतलब फिर से एक बारी समझ लिया जाए, क्योंकि इतने सालों में जो मैंने बुक्स में पढ़ा है वो कुछ और ही कहता है। चलो कोई बात नहीं, शायद मैं ही गलत होऊंगा। तो मैंने सोचा कि जैसे टाइम के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, शायद इसकी डेफिनेशन भी बदल गई होगी। तो इसीलिए मैंने गूगल पे टाइप किया कि मीनिंग ऑफ एंटी नेशनल। तो गूगल पे इंग्लिश में इसका मतलब है अपोज टू नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म। हिंदी में इसका मतलब है राष्ट्र विरोधी। लेकिन मुझे यकीन ना आया, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में जैसे इस वर्ड को यूज किया जा रहा है, कभी प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल कह दिया जाता है, कभी यूनिवर्सिटी को, कभी ट्वीट करने वालों को कह दिया जाता है, और कभी यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वालों को एंटी नेशनल कह दिया जाता है। और इन सब में दोस्तों आपको पता है कि कॉमन क्या है? ये सब चीज़ों में, इन सब में कॉमन ये है कि ये वो लोग हैं जो सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं तो एंटी नेशनल की सही डेफिनेशन मिलेगी। शायद कोई पर्टिकुलर रिलीजन को एंटी नेशनल कहा जाता है, कोई कम्युनिटी को, या कोई स्टेट को, या एक ग्रुप ऑफ पीपल को एंटी नेशनल कहा जाता है। और फिर मेरे सामने आया द वायर का एक आर्टिकल कि व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द वर्ड एंटी नेशनल। इंडिया में दोस्तों सबसे पहले द वर्ड एंटी नेशनल नवंबर 2015 में सामने आने लगा, जब आमिर खान और उनकी वाइफ की एक स्टेटमेंट सामने आई अबाउट इंडिया बीइंग एन इनटॉलरेंट नेशन। और उसके बाद दोस्तों फिर एक स्टूडेंट मूवमेंट को एंटी नेशनल लेबल कर दिया गया, जिसमें रोहित वेमुला जो कि एक स्टूडेंट थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उन्होंने सुसाइड कर ली डोमिनेंट कास्ट और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और इस चीज का दोस्तों क्लाइमैक्स तब पहुंचा जब 9 फरवरी 2016 में जेएनयू के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस फाइल कर दिए गए। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूं कि जेएनयू इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जो कि 3rd रैंक पर थी 2016 में इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज में से। 2nd रैंक पर थी 2017 में, और 2017 में ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया। 8th रैंक पर थी 2020 में। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई, जैसे 5 सितंबर 2017 में गौरी लंकेश अ जर्नलिस्ट वाज शॉट डेड उनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज या राइटिंग्स की वजह से। और आज हम जब इंडिया का मास मीडिया या फिर सोशल मीडिया देखें तो वर्ड एंटी नेशनल हर जगह है। इस आर्टिकल का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, द वायर का आर्टिकल है, आप इसे जरूर पढ़ें। ये वर्ड दोस्तों एंटी नेशनल पहली बार 1975 टू 1977 में जो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगी थी तब सबसे पहली बारी सामने आया। आर्टिकल 31D की स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी होती थी कि सेविंग ऑफ लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये फर्स्ट टाइम था दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट में पहली बार वर्ड एंटी नेशनल अपेयर हुआ, लेकिन इसे जल्द ही हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों मैं फिर अपने उसी क्वेश्चन पे पहुंच गया, तो फिर एंटी नेशनल का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे कहीं भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन करना या प्रोटेस्ट करना एंटी नेशनल है, जो कि आजकल तो बहुत आसानी से हर एक कोई या किसी को भी कह दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं भी नहीं मिला दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन करना एंटी नेशनल है। ये ढूंढते ढूंढते दोस्तों मैं एक थ्योरी पर पहुंच गया, बिग लाई की थ्योरी। बिग लाई थ्योरी एक प्रोपेगेंडा टेक्निक है जो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। आसान भाषा में बोलूं दोस्तों तो इतना बड़ा झूठ बोल दो कि अपने माइंड का लॉजिकल पार्ट ही टर्न ऑफ हो जाए, क्योंकि हम सोचेंगे कि यार इतना बड़ा आदमी इतने बड़ी स्टेज पे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, वो सच ही होगा। और ये टेक्निक दोस्तों यूज की जाती थी जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के द्वारा, बल्कि ये बताई भी उन्हीं के द्वारा गई है। आप खुद सोच के देखें दोस्तों इस चीज को कि एक बहुत बड़ा लीडर या फिर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी एक बहुत बड़े स्टेज पे बहुत बड़े बड़े वादे करे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, या फिर बहुत बड़े बड़े झूठ बोले, तो आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बात ही इतनी बड़ी होगी। बल्कि इस वीडियो के थ्रू उन लोगों से मैं खुद जानना चाहता हूं जो किसी को भी एंटी नेशनल कह देते हैं कि ये क्या लॉजिक है। एंटी नेशनल कह के आवाजें दबाना, मुझे नहीं लगता इससे आवाजें दबेंगी।
सवाल हर कोई करेगा, आवाज हर कोई उठाएगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और जनता को जवाब देना उनकी ड्यूटी है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपने थॉट्स प्लीज़ कमेंट में लिखें। मेरी फार्मर्स प्रोटेस्ट की वीडियो आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। और मेरी ट्रुथ बिहाइंड रेड फोर्ट वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू। और अब तो हम 2000 से भी ज़्यादा की फैमिली बन चुके हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। और अब तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी आ चुका है, कैरी अमृतसरिया, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालता रहूँगा। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।